तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश का किसान जो यहाँ पर सीमाओं पर डटा हुआ परेशान हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक इतनी ऊंची है कि किसानों की बात भी नहीं सुनी जा रही। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 2024 तक ये आंदोलन जारी रखेंगे क्योंकि सरकार बदलने के बाद ये कृषि कानून वापस होंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मंदिर की जमीनों में बड़े पैमाने पर घोटाला। जी हाँ, संजय सिंह ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल अभी तो और पाप निकलना बाकी है भारतीय जनता पार्टी के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महबूबा मुफ्ती और केंद्र के बीच में हो सकती है बातचीत। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले चाहे उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश। बोले फिलहाल जो भी सच बोलता है भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई करती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नरेंद्र मोदी की छवि लगातार बिगड़ती जा रही है। विपक्ष पर निशाना साधने से अच्छा होगा कि वो फिलहाल अपनी काम काज पर ध्यान दे। जी हां, आपको बता दोस्तों राजस्थान सरकार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जज की जो पीठ है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी है। जी हाँ, इस जज को तुरंत बदला जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान करने का ठेका लेकर बैठी है। जी हाँ, जो भी केजरीवाल जी अच्छी जो भी योजना ला रहा है उन सब योजनाओं पर रोक लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चिराग पासवान का पशुपति पारस पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चाचा ने गैर संवैधानिक तरीके से जो यहाँ पर अध्यक्ष पद का वो किया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक और इसको नहीं माना जाएगा। आज मीटिंग भी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान एकजुट होकर बोले आंदोलन 2024 तक चलेगा और इस सरकार को गिराने के बाद नई सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस लेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठने लगी नहीं है अंदरूनी आवाजें। दरअसल आपको बता दोस्तों यूपी में बगावती सुर। जी हाँ, योगी को नहीं बनने देंगे यूपी का सीएम। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों टीएमसी में और कई बीजेपी के बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। भारतीय जनता पार्टी को सताए डर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले एक तरफ किसान सीमाओं पर डटा हुआ है, दूसरी तरफ गरीब बेरोजगारी में मर रहा है। जी हाँ, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी जो है वो आकर दो शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री मन की बात तो बोलते हैं लेकिन दूसरों के मन की बात सुनने का दम नहीं रखते। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में लगातार जो अन्नदाता है वो नाराज होकर सड़कों पर बैठा हुआ। आज उनको बैठे हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी तक उन किसानों से बातचीत कर कर उनका हल नहीं निकाला। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं और आज जिस तरीके से ये साफ दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी कहना है कि आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो लोगों पर भारी पड़ रही है। जी हाँ, अब जनता जान चुकी है कि फिलहाल किस सरकार को चुनना और किसको नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उम्मीद रखता हूं जनता इस बार सही का चुनाव करेगी। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी के निशाने पर आ गए, चाहे वो राज्यों की सरकारों के सीएम हो या फिर दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री के विपक्षी हो। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री के जो कामकाज करने का तरीका है उस पर हर कोई सवाल उठा रहा है। ना सिर्फ विपक्ष दोस्तों बल्कि आम जनता भी इससे खुश नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, झूठे केस लगाए जाते हैं और आज किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने जमकर सरकार को घेर लिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकार हटाना पड़ी तो सरकार हटाएंगे और उसके बाद कृषि कानून दूसरी सरकार आएगी वो वापस लेगी। दरअसल दोस्तों अब किसानों ने ये यकीन कर लिया कि 1 साल तो हो चुका है और सरकार वैसे भी उनकी बात नहीं मान रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब आंदोलन 2024 तक ही चलना है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी कुछ होता है तो किसानों पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि किसान हलचल कर रहे हैं, किसान जो है दंगे फैला रहे हैं, किसान लोगों को मार रहा है। जबकि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के पास कोई भी एक ऐसा सबूत नहीं है कि वो पेश कर दे कि किसी किसान ने किसी को मारा हो या किसी कोई लड़की को छेड़ा हो। जी हाँ, किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश है वो सरकार छोड़ रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर ये नहीं छोड़ेगी तो इसका अंजाम भी सरकार को ही भुगतना होगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल 2024 तक ही अब आंदोलन लेकर जाएंगे। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 1 साल होने वाला है, 1 साल से सीमाओं पर डटे हुए हैं। यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है दोस्तों। इतिहास रच दिया इस आंदोलन ने, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से तो चला ही, लेकिन यह आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन इसलिए भी बना दोस्तों क्योंकि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने इसमें अपनी पूरी जान फूंक दी थी। जी और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चिराग पासवान ने बुलाई दिल्ली में बैठक। बोले फिलहाल पूरी तरीके से अध्यक्ष पद का दुरुपयोग किया गया और ये मान्य नहीं है। बंद कमरे में इस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है और जो है हमने साफ साफ बोल दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि फिलहाल अध्यक्ष मैं ही हूँ पार्टी का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान ने अपने चाचा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस तरीके से बंद कमरे में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता और इस चीज को नहीं मानते, ना ही मानेंगे। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। जहाँ एक तरफ चाचा भतीजे पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो भतीजा है वो चाचा को घेरने में लग गया। चिराग पासवान और जो दोस्तों आपको बता दें सीधे सीधे चिराग के चाचा आपस में भिड़ गए। पशुपति पारस दोनों में जो बहस चल रही है, हालत बताया जा रहा है। जो विपक्ष है दोस्तों वो जमकर चुटकी भी ले रहा है चिराग की। कहाँ गए अमित शाह और मोदी जी? जी हाँ, जो कि हमेशा बचाने आते थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राम मंदिर के बड़े घोटालों पर संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक के बाद एक बड़ी जमीनों के टुकड़े निकल रहे हैं। दरअसल दोस्तों एक और 20 करोड़ का घोटाला हुआ, 2 जमीनें और खरीदी गई थी जिसको लेकर फिर से एक बार संजय सिंह भड़क गए। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उसे सब दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी वो इन चीजों को जो यहाँ पर जनता के सामने नहीं लाना चाहती। संजय सिंह ने कहा श्री राम के खिलाफ इस तरीके से उनके वहां पर पावन जगह पर इस तरीके से पैसे की घपलेबाजी, नर्क में जाएंगे सबके सब भाजपाई। आपको बता दोस्तों संजय सिंह ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो ये लड़ाई को अंत तक लड़ने वाले। जहां पर दोस्तों कोई सच बोलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ऊपर केस दर्ज करा देते। इसको लेकर संजय सिंह ने साफ कहा है कि फिलहाल हम छोड़ने वाले नहीं है। जी हाँ, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जो सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों की आस्था के साथ किस तरीके से खेल रही है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। और संजय सिंह का लगातार गुस्सा फूटता जा रहा है। संजय सिंह ने दोस्तों अच्छा पीड़ा उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का, मोदी सरकार की जो सारी चालें हैं वो नाकाम करने का। और यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल संजय सिंह मोदी जी पर भारी पड़ते हुए नजर आना। आज जिस तरीके से राम मंदिर के ट्रस्ट में दोस्तों बड़े घोटाले पैमाने पर हुए हैं, ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर और योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो भी सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाता है ये भाजपा उसको दबाने की कोशिश करते हैं, डरने वाले नहीं है, इसी तरीके से आवाज उठाएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बुजुर्ग का वीडियो जो है यहाँ पर बुजुर्ग का वीडियो शेयर करने के बाद जो यहाँ पर उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों पूरी समाजवादी पार्टी भड़क गई है और उनका कहना है कि फिलहाल जो भी बाबा ने बताया वही उम्मेद ने भी बताया और वही दोस्तों कांग्रेस के कई नेताओं ने भी बताया। इसको लेकर दोस्तों अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। जी हाँ, लोगों की दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तारियां कराना और सांप्रदायिक दंगे फैलाने की बात की गई है, जबकि दोस्तों यहाँ पर उन बाबा का खुद ही कहना है कि उनके मुंह से जय श्री राम
के नारे लगवाए गए हैं। जी हाँ, यानी कि सरकार कितनी दोस्तों कोशिश कर ले इसको छुपाने की, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है हिंदू मुसलमान की खास करके दोस्तों, उसमें इनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर चुकी है। देश की जनता आज अच्छे से जान चुकी है कि ये जो बीजेपी की जो पार्टी है लगातार हिंदू मुसलमान कर मुसलमान और हिंदू भाइयों में दरार पैदा करने की कोशिश करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस जज की पीठ को बदले। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने ये मांग की है नंदीग्राम वोट घपले को लेकर कि फिलहाल इस जज को बदल दिया जाए। ये जज बीजेपी का आदमी है और बीजेपी के साथ कई जगहों में ये शामिल रह चुका है। आपको बताया दोस्तों लगातार ममता बनर्जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसे जज से जो यहाँ पर क्या उम्मीद रखी जा सकती है जो बीजेपी का पहले से ही जो यहाँ पर दोस्तों एजेंट हो या फिर उनसे मिला हुआ हो। आपको बता दोस्तों जज के ऊपर काफ़ी सवाल उठने खड़े हो गए क्योंकि जज साहब की है जो पिक्चर्स है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और बीजेपी के साथ दोस्तों इन महाशय की काफ़ी पिक्चर हैं। और इसको लेकर दोस्तों अब ममता बनर्जी ने बड़ा दावा कर दिया कि फिलहाल भाजपा जो है न्यायपालिका को भी झुकाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, लोगों का विश्वास धीरे धीरे कर न्यायपालिकाओं से भी उठता जा रहा है। और दोस्तों ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे समझती है कि इस वक्त दोस्तों देश के क्या हालात हो रखे, किन परिस्थितियों में देश आ गया है दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार सरकारी संस्थाओं पर दोस्तों दबाव बनाना, नरेंद्र मोदी को लगता है दोस्तों इनकी सरकार हमेशा के लिए अब कभी ये पद से उतरेंगे ही नहीं। जी हाँ, इनको ऐसी गलतफहमी हो गई और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज बीजेपी लगातार अपने आप को नतमस्तक पा रही है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भूत चढ़ा है दोस्तों सत्ता का, ये बहुत जल्दी उतरने वाला है। क्योंकि देश की जनता 2024 में मोदी सरकार को उनकी असली जगह दिखाने वाली है और सरकार समझ ले, सीधी बात यह है कि फिलहाल अभी सरकार का दाना पानी उठ चुका है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों आपको बता दें महबूबा मुफ्ती की बैठक हो सकती है केंद्र सरकार से मुलाकात। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गुपकार अलायंस ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि फिलहाल उनको बात करने में केंद्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताया दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के उसको लेकर बात होने वाली है दोस्तों, वहाँ की उन्नति को लेकर और इस चीज़ पर जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती दोस्तों हमेशा मोदी पर बड़ा जो है यहाँ पर हमला बोलती रहती है क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से 370 हटाया गया था ये संविधान के खिलाफ था और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो इसका विरोध करती रहेंगी जब तक कि वो इसको बहाल नहीं करा देंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आपको बता दोस्तों यूपी में बगावती सुर गिर जाएगी यूपी की योगी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर यूपी का जो गेम है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ दोस्तों अखिलेश यादव के पाले में कई जो यहाँ पर नेता जा रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें बसपा के, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों इन दिनों योगी के खिलाफ बीजेपी के मंत्रियों ने ही मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है दोस्तों सीएम योगी के चेहरे पर 90 वोट आने के कारण 100 का आंकड़ा भी पार न करने के कारण बीजेपी काफी ज्यादा चिंतित है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से वो सीएम योगी को दोस्तों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि सीएम योगी को बाहर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी की योगी सरकार के आगे बिल्कुल नहीं चल रही। प्रधानमंत्री मोदी ये कभी नहीं चाहेंगे दोस्तों कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार उनके ऊपर भारी पड़े, लेकिन ऐसा हो रहा है। आपको बता दोस्तों लगभग 200 से नेता बताया जा रहा है जो कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ होगा। जी हाँ, उनका साफ कहना है विधायकों का कि फिलहाल पूरी तरीके से इस्तीफा दे देंगे अगर यूपी में अब की बार भी योगी को सीएम बनाया गया तो। यानी कि दोस्तों अब सीएम के चेहरे के लिए कोई और चेहरा ही तलाशना होगा बीजेपी को, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के जो मंत्री हैं वो ही यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने में जो यहाँ पर पूरी तरीके से व्यस्त है। सवाल ये उठता है कि सीएम योगी की गद्दी जो है
उनसे छिन जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो हालात हो रखे हैं यूपी के, एक तरफ अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, एक तरफ दोस्तों मायावती के धीरे धीरे कर विधायक जा रहे हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव दोस्तों सबसे मजबूत हो चुके हैं इस वक्त यूपी में। और ये दोस्तों साफ दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल यूपी में जिसका दम दिख सकता है अगर, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हैं। जी हाँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से दोस्तों तैयारियां कर रहे हैं और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों की आज़ादी छीनने के लिए उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर फिर से एक बार अपना निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएपीए को मजाक बना दिया। यूएपीए जो है यहाँ पर आतंकवादियों के बजाय आजकल सच्चे और जो स्टूडेंट है उनके ऊपर लगता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी 3 स्टूडेंट को रिहा किया गया था, जिसके बाद जो यहाँ पर रवीश कुमार भड़क गए। उनका कहना है 1 साल तक वो लोग जेल में सड़ते रहे, सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए उनको जेल में डाला गया था। रवीश कुमार ने कहा आज हमारे देश का कानून बहुत ही कमजोर हो चुका, जी हाँ, जो कि सरकार के कहने पर चल रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार लोगों के ऊपर यूएपीए लगाती है ये पुलिस, और वो भी सिर्फ सरकार के कहने पर। और दिल्ली पुलिस की तानाशाही तो दोस्तों आपको पता ही है कुछ ज्यादा ही है। लोगों के ऊपर झूठे केस लगाना, उनके ऊपर झूठी धाराएं लगाना और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाना, ये अब दोस्तों यहाँ पर इनकी आदत सी बन चुका है। सवाल ये दोस्तों हाई कोर्ट जो है वो हमेशा कड़ी टिप्पणियां करता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणी करता है जो कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को झंझोड़ कर रख देती है। अब की बार भी हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो साफ कहा था कि फिलहाल आप कानूनों का दुरुपयोग करते हो, आप आम जनता को कुचलने की कोशिश करते हो। जिस तरीके से इनको जेल में डाला जाता है बिना किसी दोस्तों गुनाह के, बिना किसी जो यहाँ पर जुर्म के, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश में एक ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री आ गया है जो मासूम लोगों को जेल में यूएपीए लगा कर डाल देता है। इससे पहले भी कई बार दोस्तों प्रोटेस्ट होते थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटेस्ट किए हैं, बीजेपी नेताओं ने प्रोटेस्ट किए हैं दोस्तों, लेकिन तब कांग्रेस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था कि इन लोग को जेल में उठाकर डाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों आजकल तो ये सरकार जो है वो हर जगह शिकंजा कस रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो दोस्तों या फिर आपको बता दें आम जनता हो। हर कहीं जो यहाँ पर मोदी सरकार की आलोचना हो रही है और इसीलिए ये सरकार बौखला चुकी है और बौखलाहट में दोस्तों लोगों के मुंह बंद कर रही है, या फिर जो है हम आपको बता दें सोशल मीडिया को बंद करने की बात करती है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार अब डर चुकी है कि फिलहाल आने वाले चुनाव में कहीं इस चीज़ का असर गहरा ना हो जाए और प्रधानमंत्री का पद जो है वो मोदी के हाथ से खिसक न जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं। उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश के इस वक्त हालात क्या हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मध्य प्रदेश में भिड़े 2 भाजपा के नेता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग मंत्री महेंद्र सिंह के सामने ही भिड़ गए बीजेपी के 2 नेता। आपको बता दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से ये मामला जो है ये भोपाल का है। भोपाल में 2 बीजेपी के मंत्री आपस में ही भिड़ गए। पहले तो आपने दोस्तों ये सुना होगा कि किसानों ने मंत्रियों को मार मार कर दौड़ाया या फिर आम जनता ने मंत्रियों को दौड़ाया, लेकिन दोस्तों अब तो ये लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि एक दूसरे से ही जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। 2 बीजेपी के मंत्री भिड़ गए और एक ने जो यहाँ पर दूसरे का कुर्ता फाड़ दिया, जिसके बाद वो अपने ही प्रदेश की पुलिस को शिकायत लिखवाने पहुंचे। आपको बताता चलूं दोस्तों ये मामा शिवराज के राज में हुआ है और ये मध्य प्रदेश का किस्सा है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और महेंद्र सिंह जो कि एक मंत्री हैं दोस्तों, उनके सामने ये लड़ाई हुई, दोनों विधायक आपस में ही भिड़ पड़े। यानी कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो अब इन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। इनके अपने बीजेपी के मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं। जगह जगह बड़ी बड़ी जगहों पर यही चल रहा है कि जहां बीजेपी के मंत्री दोस्तों आपस में भिड़ते हुए एक दूसरे से ठसन निकालना है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।